क्या आपने कभी सुना है कि एक सन्यासी की जिद के आगे धन की देवी माँ लक्ष्मी को भी झुकना पड़ा। आदि शंकराचार्य ने जब एक अत्यंत गरीब महिला की आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने स्वर्ग का भी सिंहासन हिला दिया। माँ लक्ष्मी ने खुद प्रकट होकर कहा, इस महिला के भाग्य में तो धन है ही नहीं, लेकिन शंकराचार्य ने वो कर दिखाया जो अनहोनी था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस सूखी हुई आंवले की भिक्षा में जिसने माँ लक्ष्मी को सोने की वर्षा करने पर मजबूर कर दिया? और क्या आप जानते हैं, आज अक्षय तृतीया के दिन वही चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। बस एक गुप्त स्रोत और एक खास अनाज का दान। आज की वीडियो में जानिए रहस्य जो आपकी किस्मत की लकीरें बदल देगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है तो शंकराचार्य और उस गरीब महिला की ये कहानी सुनिए जो माँ लक्ष्मी ने इस घर में आने से मना कर दिया था, वही आज भी सोने की बारिश की गूंज सुनाई देती है। जानिए वो गुप्त कनकधारा रहस्य। एक बार आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक अत्यंत गरीब महिला के द्वार पर रुके। उस महिला के पास देने को कुछ नहीं था सिवाय एक सूखी और सड़े हुए आंवले के। महिला ने बड़े संकोच और करुणा के साथ वही आंवला शंकराचार्य की झोली में डाल दिया। उनकी दरिद्रता देखकर शंकराचार्य का हृदय भर आया। उन्होंने वही खड़े होकर माँ लक्ष्मी की स्तुति में कनकधारा स्तोत्र की रचना की। परिणाम, उस गरीब महिला के आंगन में सोने के आंवलों की बारिश होने लगी। यह घटना अक्षय तृतीया की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे पहले शब्द को समझिए। अक्षय, जिसका कभी क्षय नाश ना हो। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं और अपनी पूरी चमक बिखेरते हैं। ऐसा संयोग साल में सिर्फ एक बार बनता है। इसी कारण इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम, दान या निवेश अनंत हो जाता है। जानते हैं इस दिन के पीछे 5 ऐसी घटनाएं जो इसे सबसे शक्तिशाली बनाती है। आज ही के दिन समय का चक्र बदला था। यह सृष्टि के पुनर्निर्माण का दिन है, यानी सतयुग और त्रेता युग का मिलन। गंगा अवतरण। भागीरथी की तपस्या सफल हुई और माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। अक्षय पात्र का वरदान। वनवास के दौरान भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। यह दिन समृद्धि का प्रतीक है। इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट खुले थे। साल भर बंद रहने के बाद बद्रीधाम कपाट आज ही के दिन खुलते हैं। परशुराम जी का जन्म। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। सब कहते हैं सोना खरीदो, लेकिन क्यों? असल रहस्य यह है कि अक्षय तृतीया कुबेर का दिन है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने कुबेर को धन का देवता बनाया था। एक विशेष बात बताऊं, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हो तो आज के दिन जौ खरीदना सोने के समान माना जाता है। जौ को पुण्य धान्य कहा जाता है। इससे घर लाकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन आप जो भी करोगे उसका फल कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए इसे स्वयं सिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है। यानी आपको कोई पंडित पूछने की जरूरत नहीं, यह दिन ही शुभ है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, कुछ भी आप इस दिन बिना पंचांग दिखाए कर सकते हैं। आज के ही दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। क्या आपने कभी सोचा है कि साल में सिर्फ एक ही बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन क्यों होते हैं? जी हाँ, साल के 365 दिनों में यही एक ऐसा दिन है जिस दिन बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन होते हैं, जिसे पाके सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि अक्षय तृतीया का वो महाकोश है जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। चलिए जानते हैं कृष्ण सुदामा की कथा।
अक्षय तृतीया का दिन सच्ची भक्ति का दिन है। इसी दिन सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे थे। उनके पास देने के लिए सिर्फ 2 मुट्ठी चावल थे, लेकिन कृष्ण ने उन सूखे चावल के बदले सुदामा को लोक परलोक की संपत्ति दे दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान वस्तु नहीं भाव देखते हैं। इसीलिए आज के दिन किया गया छोटा सा दान भी अक्षय हो जाता है। बहुत बड़ा रहस्य जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह यह है मिट्टी के घड़े का दान। शास्त्रों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर अपने पूर्वजों पितरों के नाम पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में प्यासे को पानी पिलाना सीधा पितरों तक पहुंचना है। मान्यता है कि इससे पितृ दोष समाप्त होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद घर की उन्नति के रास्ते खोल देता है। याद रखें, आज का दान सिर्फ जीवितों के लिए नहीं बल्कि हमारे उन अपनों के लिए भी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब बात उस रहस्य की करते हैं जिसका इंतजार हर भक्तों को रहता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में साल के 364 दिन प्रभु के चरण ढके रहते हैं। केवल अक्षय तृतीया ही वो एकमात्र दिन है जब श्री चरण के दर्शन होते हैं। इसके पीछे का सच क्या है? असल में बांके बिहारी जी के चरणों में ही पूरी सृष्टि का वैभव और राधा रानी की कृपा समाहित है। माना जाता है कि आज के दिन चरणों के दर्शन करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे फिर कभी दारिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। अक्षय तृतीया पर दान का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहते हैं अक्षय लभते फलम, आज जो दोगे वो कभी खत्म नहीं होगा। अक्षय तृतीया पर अनाज दान का विशेष महत्व है, खासकर 2 चीजें, जौ और धनिया। जौ शास्त्रों में जौ का स्वर्ण के समान माना गया है। आज के दिन जो जौ दान करने से पुराने पापों का नाश होता है। इससे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने के बाद दान करना चाहिए। धनिया संपन्नता का प्रतीक है। अक्षय तृतीया पर सूखा धनिया खरीदकर माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाना और फिर उसे अपने घर के बगीचे या गमले में बोना साल भर बरकत बनाए रखता है। ऐसी मान्यता है कि धनिया जितना हरा भरा होगा उतना ही घर में सुख शांति आएगी। जैसा कि हमने चर्चा की, मिट्टी के घड़े का दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। वैसाख के महीने में पानी का दान महादान है। घड़े पर रखा खरबूजा और पंखा पितरों को तृप्ति देता है और पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है। आज के दिन किया गया दान 10 गुना होकर वापस आता है। पानी का घड़ा, मटका, सत्तू या पंखा दान करना सबसे उत्तम है। पूर्वजों के नाम पर दीप दान करें। चलिए जानते हैं आज के दिन ऐसी वो कौन सी चीज है जो भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। आज के दिन किसी को उधार ना दे और ना ही किसी का अपमान करे, क्योंकि आज की गई नकारात्मकता भी अक्षय कभी ना खत्म होने वाली हो सकती है। चलिए जानते हैं कनक धारा स्रोत में ऐसा क्या है जिससे धन की वर्षा हो सकती है। कनक यानी सोना और धारा, कनक यानी सोना और धारा यानी प्रवाह। इस स्रोत की शक्ति ऐसी है कि यह दरिद्रता के गहरे अंधकार को भी मिटा देती है। अगर आप पूरा स्रोत नहीं पढ़ सकते तो आज के दिन माँ लक्ष्मी का यह सिद्ध बीज मंत्र 108 बार कमल गट्टे की माला से जपे। ओम ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र केवल धन नहीं बल्कि अक्षय समृद्धि लाता है। आज ही के दिन श्री वेदव्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत की रचना की थी। अक्षय तृतीया एक मौका है अपनी आत्मा और अपने भाग्य को शुद्ध करने का। चाहे आप सोना खरीदे या ना खरीदे, लेकिन एक घड़ा पानी का दान और माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप जरूर करें। नीचे कमेंट्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और लिखें ओम महालक्ष्मी नमः।
वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करके पुण्य कमाएं। शुभ अक्षय तृतीया।